हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और वेलकम करती हूँ फिर से मेरे ब्लॉग में आपका। तो अभी हो रही है सुबह सुबह, मतलब बज रहे हैं 8:30 और सब काम तो हो गया है। बस नाश्ता वास्ता भी ऑलमोस्ट बन ही चुका है और फिर से नाश्ता बनाने की थोड़ा और बचा था बैटर, तो उसका नाश्ता बना रही हूँ। और आज है थोड़ा बादल वादल हैं, सैटरडे है, आज घर में प्रोग्राम भी होता है, लेकिन क्या है ना, आज मेरे यहाँ थोड़ा काम चल रहा है तो देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। अगर हो पाया तो करूँगी, नहीं तो अगले सैटरडे को बुलाऊँगी। और आज क्या हुआ, सुबह मैंने पहले 2-3 चीज़ें पोस्टपोन हुई नाश्ता बनाने में। पहले मैंने सोचा पराठे, कल की सब्ज़ी थी, साग बनाया था, बहुत टेस्टी हुआ था, बेटी को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद देखा तो मैंने कहा वो इसमें प्याज है, और मुझे याद नहीं रहा, मुझे उत्तपम बनाने की तैयारी चल रही थी मेरी। उत्तपम बनाने के लिए मैंने उसमें सब बैटर तैयार किया था, तो फिर प्याज डाला था उसमें, तो फिर वो भी इसको नहीं दिया क्योंकि वो मंदिर जाते हैं ना मेरी सुबह, आज सैटरडे को हनुमान मंदिर जाएगी तो इसलिए नहीं दिया। तो बैटर था अभी, तो मैं बना ही लेती हूँ थोड़ा सा। बन रहे मेरे उत्तपम, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, पता नहीं खाने में कैसे होते हैं, अब देखते हैं। 3 दिन से ना पानी की इतनी समस्या हो रही है हमारे यहाँ, पानी नहीं आ रहा है। पानी जो आता है ना, पीने वाला पानी, और 2 टंकियाँ तो भर गई हैं। जो पीने वाली टंकी में आता है उस पानी में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, आ ही नहीं रहा है 3-4 दिन से पानी। तो थोड़ा थोड़ा आ रहा था, वो भी बंद हो गया। तो अभी एक भैया है, उसको बुला रखा है, वो कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर तवे में वो डाल रखा है। तो अभी जाती हूँ ऊपर, देखती हूँ। और सुबह सुबह इतनी गर्मी होने लगी, मुझे उमस होने लग गई, जैसे मेरी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी हो जाती है। पानी भी देखना है। क्या आज का नहीं अंताज अंताज है ना, मुझे जामड़े जा रहे हो पानी पत्ता ने। तो अभी बजे हैं 11:15 होने को है और ये चल रहा है। देखिए शोर की आवाज़ आ रही होगी, काम चल रहा है पीछे, आज भी काम ही चल रहा है। अब 2-3 दिन ऐसे रहेगा घर बिखरा बिखरा सा, अब देखो क्या क्या होता है बाकी। और खाने पीने की तैयारी अभी करती हूँ, थोड़ी देर ब्लॉग किया, उसके बाद देखती हूँ। थोड़ी देर सोच रही हूँ लाइव आऊँ, देखती हूँ कौन कौन आते हैं। और इसी शोरगुल के बीच में मैं बनाने जा रही हूँ खाना। आज खाने में क्या है बताती हूँ आपको। बनने मेरे चावल, और ये बन रहा है मेरा साग। साग बोले तो ये है चने का साग। पहले मैंने चने को पीस लिया है, इसमें लहसुन भी डाला है, आज तो लहसुन खाना ही है, कल शाम को नहीं खाऊंगी। और उसमें हरी मिर्ची डाली, इसको पीस के उसके बाद कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के राई का तड़का लगा के सिकवा का, उसके बाद इसको रख के इसको बहुत देर तक चला के इसको खूब भून देना है। भूनने के बाद फिर इसमें थोड़ा 1 चम्मच बेसन डालो तो ठीक है, नहीं तो पानी मसाला डाल के पानी डाल के इसको खूब पका लिया। और बहुत बढ़िया इसकी सब्ज़ी होती है। साग बहुत अच्छा होता है, चने का पिसा हुआ साग। और मैं तो हर चीज़ जो है पीस के ही बनाती हूँ, बहुत मेरी पिसी हुई चीज़ें ही ज़्यादा होती हैं। साग तैयार है, इसको भून के बहुत देर तक चलाया है, अब अच्छा होगा। की पार्वती मेरो रुमाल बली मेरो रुमाल रोई बेर ना जानो हिए को उमाल बली हिए को उमाल। बहुत पुराना गाना है कि जब अपने दिल भर आता है रोने का, तो रो के भी जो अंदर का उबाल है वो नहीं जाता है, ये कहा गया है कवियत्री ने। इसमें इसको आवाज़ दे रही है पुष्पा के। बाकी क्या बताऊं दोस्तों, ये सब मेरा तो रोज़ का ही है रूटीन। और मैंने एक मसाला दानी मंगाई थी, बहुत प्यारी है ये मंगाई थी मैंने, मेरी बेटी ने मंगाई। क्या कहते हैं, इसमें सारे मसाले रखो, बहुत अच्छी है ये मसालेदानी।
इसमें कम रखती हूँ मैं, दूसरी में रखती हूँ ज़्यादा, ऐसी रहती है, क्योंकि मेरे को रफ एंड टफ चाहिए तो इसको यूज़ करती हूँ। क्या पता मैंने नमक कितना डाला है, ज़्यादा डाल दिया हो, ज़्यादा डाल दिया होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, नमक ज़्यादा हो जाएगा। भून चुका है बहुत अच्छी तरीके से दिखाती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। इसको और चलाऊँगी थोड़ा, उसके बाद इसमें डालूँगी पानी। बस दाल चावल बन चुके हैं मेरे, तो जल्दी बना लेती हूँ। ये आड़ू हैं, हमारी निर्मल की मम्मी है, इनसे हमने दूध भी लगा रखा है। वो आड़ू लेके आए थे, बहुत टेस्टी हो रहे हैं आड़ू। आड़ू छिल के खा रही हूँ नमक के साथ, अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। खाना वाना खाने की तैयारी है थोड़ी देर में, जब तक अपना कुछ काम कर लेती हूँ दोस्तों। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। शीशे में पीछे कैसे दिख रहा है। अपने दुख से, अपने दर्द से जब सहा नहीं जाता उससे, क्या उस समय भी उसको ये बात याद रहती है कि जिसकी उसको जरूरत है वो उसके साथ भूल जाए। और दोस्तों अब हो गई है शाम क्या 8 साढ़े 8 हो रहा है, तो अभी बार डिनर बनाने की तैयारी हो रही है। दिन में तो मैं बहुत बिजी थी, आज प्रोग्राम भी हुआ था। प्रोग्राम पहले मैं सोचा, मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, लेकिन अब जो लोग मैसेज नहीं पढ़ पाए वो आए थे, फिर मैंने उनको प्रोग्राम दिखा दिया। 5-6 लोग थे, अच्छा हुआ प्रोग्राम देखा, बहुत बढ़िया सत्संग सुना हमने आज। और उसके बाद फिर शाम का वही काम हो गया। एक तो काम वाले रहते हैं ना, तो शाम को उनका हिसाब किताब सब कुछ देखना होता है, और फिर उनको सब कुछ सामान वामान के लिए दूसरे दिन की तैयारी करना। कल भी काम है, सब पुरानी चीज़ें रिपेयर हो रही हैं, सब ख़राब हो गए हैं दरवाजे वगैरह, तो वही चीज़ों में रिपेयर में बहुत टाइम भी लगता है और हर चीज़ का देखना भी पड़ता है। तो अभी जो है मैं थोड़ी देर ये सब्जी वब्जी बनाती हूँ। तो इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को ये बता दूँ, कल है तुलसी एकादशी। मैंने भी आज मिट्टी वगैरह सुखा के गमला तैयार कर दिया है, कल सुबह उठ के नहा धो के तुलसी लगाएंगे। तो इस बारे में ना बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि जो है तुलसी लगाएंगे कि नहीं, सन इतवार है, इतवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं करते हैं, तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं, और तुलसी को जो है क्या कहते हैं, तोड़ते नहीं हैं। तो ये सब मिथ्या के वो हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए कोई विशेष दिन की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी मैंने कल से बहुत सारी चीज़ें देख रही थी, अभी फिर एक और देखा। हमारे उर्ग में जो है बहुत बड़े एक ये वो हमें भागवत कथावाचक हैं, और अच्छे ज्योतिषी भी हैं, पंडित जी भी हैं, उम्र में मेरे से बहुत छोटे हैं और बहुत सम्मान करते हैं। तो उन्होंने भी अभी बोला था, एक वीडियो बना के बताया कि कल जो है तुलसी का वो रोपण कर सकते हैं। ये सब मिथ्या की बातें हैं। तो कल महापर्व है, इस दिन तुलसी रोपण कर सकते हैं। तो कल फिर मैं और एक देख रही थी, यूट्यूब पे भी देख रही थी, वैसे भी पता किया, तो एक पंडित जी बोल रहे थे कि जो है एक इसमें जो या मुरादाबाद वाला ये पंचांग आता है, उसमें देख रहे थे, इसने अध्याय में जो है लिखा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि शनिवार को भी नहीं तोड़ना, मंगल को भी नहीं तोड़ना। तो ये चीज़ें बहुत सारी फिर करके तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा है। वो बोल रहे थे कि सिर्फ वो तुलसी को संडे के दिन तोड़ते नहीं हैं, पूजा हम कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम शादी होती है किसी की, और उस दिन होता है शनिवार, आपको पता है कि हम लोग किसी के घर भी शनिवार मंगलवार शुभ काम में नहीं जाते हैं, अच्छी चीज़ है। जब कोई उल्टी किसी के घर में कुछ ऐसा हुआ हो तब जाते हैं। तो उस दिन क्या होता है, जैसे मंगलवार और शनिवार को शादी हो गया, हम उनके घर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन है, विशेष दिन निकला है उनका, एक पर्व है। पर्व में जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो कल भी एक पर्व है, क्योंकि एकादशी, ये हरबोधनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है। तो कल से जो है देवता, ये विष्णु भगवान शयन को चले जाते हैं, और तुलसी माता को
भोलेनाथ को जो है पूरा कार्यभार देते हैं कि ये सब तुम पृथ्वी की रक्षा करना, यहाँ सब ये व्यवस्था ठीक करना करके। तो ये सब चीज़ें एक जितना हम दंत कथाएँ हैं, जितनी हम एक दूसरे से बोलेंगे, जितनी चर्चा करेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, इसलिए अपने उससे काम करना चाहिए, जो आपको सही लगे वो करना चाहिए। तो यहाँ सब लोग यही कह रहे हैं तुलसी, हाँ उस दिन कहते हैं जैसे अक्षतों से पूजा नहीं होती, तो कोई बात नहीं, जो सफ़ेद तिल होते हैं मैं तो वही लगाती हूँ उस दिन, तो उससे भी हम पूजा कर सकते हैं। सुबह तुलसी रोपण है, कल तुलसी रोपण करूँगी। और अभी बस छोटा सा ब्लॉग बनाया मैंने आज, आपको बहुत छोटा सा बोर कर दिया होगा शायद, लेकिन आप ज़रूर देखना मेरा ये ब्लॉग। छोटा सा ब्लॉग है पर अच्छा है। और अभी बस खाने की तैयारी, आलू उबाल रखे हैं, आलू के गुटके बना रही हूँ, और उसके साथ रोटी बनाऊंगी, दही है। रायता बनाएंगे बेटा? कब? अभी रायता नहीं, तेले तो चटनी है, दिन की सब्ज़ी आज मैंने बनाई थी। चने का पिसा हुआ साग बनाया था, मैं दिखा रही थी आपको, बहुत टेस्टी होता है चने का पिसा साग। तो इसके लिए रख रखा है, वो यही खाते हैं, क्योंकि शाम को चावल ही खाते हैं ये लोग, कम खाती है रोटी। तो अभी बनाती हूँ, फिर अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो देखिए यही सब था आज का दिन, एक छोटा सा ब्लॉग बनाया मैंने, शायद 5-6 मिनट का भी नहीं हुआ होगा, बट आप ज़रूर देखना इस ब्लॉग को। और जिसमें मेरी आपको कमियां लगती हैं आप ज़रूर मुझे सजेस्ट कर सकते हो, आप कमेंट करते हो। आप देखते तो बहुत, जैसे 70 व्यूज़ हैं, इसका मतलब 70 लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप एक बटन लाइक का है वो दबा दो, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दो। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और कल मिलती हूँ नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ। एकादशी है, व्रत भी है, कल भगवान का दिन है, तो अच्छे से कल सेलिब्रेट करेंगे। तुलसी लगाऊंगी, सबसे पहले नहा धो के अपनी तुलसी की वो करूँगी, और दिखाऊंगी आपको मैंने क्या क्या किया। कल संडे भी है, तो अभी तो हमने बहुत सारी रील भी बनाई, खूब मस्ती की हमने, थोड़ी देर रील बनाई इंस्टा में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर अब एंड करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, उसके बाद फिर कुछ काम तो रहता नहीं है। तो कल मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और हर बोधनी एकादशी की आप लोगों को असीम असीम शुभकामनाएँ। आपके जीवन में तुलसी सी महक हो, तुलसी सी हरियाली हो, यही शुभकामनाओं के साथ ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।